हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, हम लोग कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इस चैप्टर को बाय यूजिंग एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, इसमें मैंने आपको नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एंड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट एंड लिमिट की जो डेफिनेशन थी मैंने वो आपको बताई थी, और लिमिट की डेफिनेशन का मैंने आपको मतलब भी समझाया था, और उनसे रिलेटेड मैंने आपको जनरल जो एग्जाम्पल थे मैंने आपको वो भी करवाए थे। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट होता है। सो एग्जाम के पर्पज़ से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है, if limit x tends to a f of x exist finitely then prove that it is unique। बेसिकली ये है क्या कि अगर ये वाला जो ये एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, तो हमने बताना है जो इसकी लिमिट है वो यूनिक है। ठीक है ना। लिमिट का मतलब क्या होता है वो आपको मैंने बताया था ना। मैंने आपको बताया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू l। जो l होता है वो यहाँ पर लिमिट होती है, तो हमने यही बताना है कि ये यूनिकली एग्जिस्ट करती है। तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का प्रूफ, और इस क्वेश्चन के प्रूफ को हम करेंगे कंट्राडिक्शन से। और कंट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रूफ करने के लिए दिया होता है हम उससे उल्टा मानकर चलते हैं, और हम एंड में जाके उसको कंट्राडिक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी सपोजिशन होती है वो रॉन्ग हो जाती है, और जो हमने प्रूफ करना होता है यानी कि जो हमने ऑप्शन छोड़ा हुआ होता है, क्योंकि हम इससे उल्टा ऑप्शन ही एज्यूम करते हैं ना। सो जो हमने ऑप्शन छोड़ा हुआ होता है यानी कि जो हमने प्रूफ करना होता है वही हमारे पास ट्रू होता है। ठीक है, ये होता है कंट्राडिक्शन से। तो अभी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम प्रूफ में क्या करेंगे, इफ़ पॉसिबल देन सपोज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल डैश वेयर एल इज नॉट इक्वल टू एल डैश। देखो, हमने प्रूफ क्या करना था कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, तो हमने बताना था कि इट इज़ यूनिक। ठीक है, हमने इसमें यूनिक शो करना था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि इससे उल्टा मान लिया है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एल डैश, यानी कि मैंने यहाँ पर दो अलग अलग लिमिट्स मैंने इसको ऐसे मान लिया है। यहाँ पर एल जो है वो एल डैश के इक्वल नहीं है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एल इज़ नॉट इक्वल टू एल डैश। और मैंने अभी इसका जो जनरल मीनिंग है जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका जनरल मीनिंग मैंने आपको बताया था, और ये मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको लिमिट की डेफिनेशन भी बताया था। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब x टेंड करेगा a को, यानी कि x अप्रोच करेगा a को, तो f ऑफ x जो होगा वो भी अप्रोच करेगा l को। ठीक है, मतलब x टेंड करेगा a को, f ऑफ x टेंड करेगा l को। और लिमिट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। फॉर ऑल जीरो इज लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ऐसे होता है। ये मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैंने ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि एल डैश इज ग्रेटर देन एल, क्योंकि एल जो है वो एल डैश के इक्वल नहीं है। ठीक है, एल जो है वो एल डैश के इक्वल नहीं है, तो अब इन दोनों में एक छोटा होगा या तो एक बड़ा होगा। तो अभी मैं मान रहा हूँ कि एल डैश जो है वो बड़ा है और एल जो है वो छोटा है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया एल डैश इज ग्रेटर देन एल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो एल डैश माइनस एल अपॉन टू इज ग्रेटर देन जीरो। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये आपको लिमिट की डेफिनेशन में ही बता दिया था कि जो एप्सिलॉन होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, एप्सिलॉन जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, हाउएवर स्मॉल, मतलब आप इसको छोटे से छोटा भी ले सकते हो। तो ये मतलब सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी होता है, हम इसकी वैल्यू को कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, बस कंडीशन ये होती है कि आपने ग्रेटर देन जीरो चूज़ करनी है, मतलब पॉजिटिव चूज़ करनी है। तो यहाँ पे देखो एल डैश क्या है, बड़ी टर्म है, और एल जो वो छोटी टर्म है। जब मैं एल डैश में से एल माइनस करूंगा यानी कि बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस करूंगा तो वो पॉजिटिव होगी, और यहाँ पर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि पॉजिटिव टर्म को पॉजिटिव टर्म से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये मेरे को पॉजिटिव रहेगी, दैट इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है, यानी कि मैं इसको एप्सिलॉन की वैल्यू को भी इसके इक्वल चूज़ कर सकता हूँ ना। तो इसको चूज़ करने का फर्स्ट रीज़न तो यही हो जाएगा कि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी होता है, बस हमने इसको ग्रेटर देन जीरो चूज़ करना होता है, तो हम इसको ऐसा चूज़ कर सकते हैं। और सेकंड बात ये कि हमने एंड में जब हमने इसको कंट्राडिक्ट करना है तो वहाँ पर हमारा एप्सिलॉन का यूज़ होगा, तो इसलिए हमने इसको कुछ इस तरह से माना हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैंने एक ये माना हुआ था ना, मतलब इसकी लिमिट एल मानी थी और इसकी लिमिट मैंने एल डैश मानी हुई थी। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस यहाँ पे मैं लिमिट की डेफिनेशन लगा दूंगा, और लिमिट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जीरो इज लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको लिमिट के डेफिनेशन में बताया था, तो अभी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैंने सिंपल लिमिट की डेफिनेशन लगाई हुई है। पहले मैंने एफ ऑफ एक्स इजिकल टू जो एल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था उसके लिए लगाई हुई है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल, जो मैंने अभी लाइन बोली वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया। यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है इसका मीनिंग में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये बताता है कि जब एक्स जो होगा वो अप्रोच करेगा ए को, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो अप्रोच करेगा एल को, यानी कि एक्स टेंस टू ए होगा तो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एल हो जाएगा। ठीक है,
तो ये होती है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर डेल 1 लिया हुआ है, जबकि मैं कहता हूँ कि जो डेल्टा होता है वो डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो फिर भी मैंने यहाँ पर डेल्टा इसको लिख सकता था, बट मैंने यहाँ पर डेल्टा 1 क्यों लिखा हुआ है? देखो क्यों, क्योंकि जो डेल्टा होता है वो डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन तो होता है, बट यहाँ पर ये साथ में लिमिट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। एल जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अभी मैंने क्या किया, एल को दो अलग अलग चूज़ किया हुआ है, एक एल किया हुआ है, एक एल डैश चूज़ किया हुआ है। तो जब एल और एल डैश दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो जब मैं लिमिट की डेफिनेशन लगाऊंगा तो वहाँ पर डेल्टा की वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है एल एंड एल डैश पे। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा 1, और एल डैश के केस में मैं डेल्टा की अलग वैल्यू लूँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेल्टा 2 लिख दिया है, और सिंपल मैंने डेफिनेशन लगाई हुई है और कुछ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ तक तो मैंने सिंपली डेफिनेशन लगा के ये बता दिया अभी आपको। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना हुआ है और इसको इक्वेशन नंबर 2 माना हुआ है, ठीक है। बोथ आर लेस देन एप्सिलॉन, बस यहाँ पर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो डेल 1 और डेल 2 है, इसको मैं डेल 1 और डेल 2 कह रहा हूँ, इसको मैं डेल्टा 1 या डेल्टा 2 भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पर जो डेल 1 और डेल 2 है उसको मैंने मिनिमम चूज़ करना है डेल को, ठीक है ना। लेट डेल इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल 1 एंड डेल 2। अब मैंने इसको अगर मिनिमम चूज़ कर लिया तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा, इसकी जगह भी डेल आ जाएगा और इसकी जगह भी डेल आ जाएगा। वही मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया और इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर मिनिमम क्योंकि चूज़ किया हुआ है ना, तो ये 4 ऑल वाली जो कंडीशन है वो दोनों के लिए सेम आ रही है। तो बस यहीं तक हमने मेन काम करना था, आगे के जो स्टेप्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, ठीक है। क्या किया, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि हमने दो अलग अलग लिमिट्स चूज़ की और सिंपली हमने लिमिट की डेफिनेशन लगाई है, और यहाँ पर डेल 1 और डेल 2 को मैंने मिनिमम चूज़ करके सिर्फ डेल लिख दिया है, ठीक है ना। बस यहाँ तक ये अभी तक हमने किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये वाला स्टेप जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। मैंने क्या किया कि एल डैश माइनस एल किया हुआ है, ठीक है। ऐसा मैं कर सकता हूँ ना, एल डैश जो बड़ी है और माइनस एल है, तो यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा। मैं इसको ऐसे मोड में भी लिख सकता हूँ ना, एल डैश माइनस एल, ठीक है ना। एल डैश माइनस एल मैंने इसको मोड में लिख दिया, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो एफ ऑफ एक्स है वो मैंने यहाँ पर माइनस किया और साथ में प्लस भी कर दिया। अब मैंने माइनस भी किया और प्लस भी किया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला तो है ही नहीं, ठीक है। वापस फिर से मेरे पास यही आ जाएगा ना, तो यहाँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये जो है वो इसके इक्वल ही है, ठीक है। अभी तक ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि मेरे पास की एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एल, जो ये था पॉजिटिव वाला माइनस एल, प्लस एल डैश माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब मैंने सिंपली इनको रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तो अब आप लोग देखोगे कि ये मोड ऑफ ए प्लस बी की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। इतना इतना अलग आ रहा है और इतना इतना अलग आ रहा है। तो मोड ऑफ ए प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। तो आपने इसको याद कैसे रखना है कि जब ये इकट्ठे होंगे ना, और जब हम इनको अलग करके लिखेंगे, मोड ए और मोड बी को जब हम अलग करके लिखेंगे, तो जो इकट्ठी वाली जो चीज़ होती है ये लेस देन हो जाती है और इक्वल टू हो जाती है, और मोड ए और मोड बी जो होते हैं वो इससे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिंपली यही किया हुआ है, इतने इतने को मैंने अलग कर दिया, और यहाँ ये वाला जो था मैंने इसको अलग कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये अगर मैं मोड के अंदर मोड ए माइनस बी लिखता हूँ या मोड बी माइनस ए लिखता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब मैं इनको आगे पीछे लिख सकता हूँ, और बीच के अंदर के जो साइंस होते हैं मैं उनको भी चेंज करके लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो टोटल आंसर आएगा वो तो पॉजिटिव में ही आएगा, उसमें कोई आंसर में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोड ऑफ 3 माइनस 2 करूँगा तो भी मेरे पास 1 ही आएगा, और अगर मैं मोड ऑफ 2 माइनस 3 करूँगा तो वो भी मेरे पास 1 ही आएगा। भले ही मोड के अंदर -1 होगा, पर जब मोड से बाहर आएगा तो वो तो 1 ही बन जाएगा। तो यहाँ पर आगे पीछे करने में यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया है एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। तो अब यहाँ पर तो अब आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से देखोगे कि जो ये था एफ ऑफ एक्स माइनस एल, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, वो तो लेस देन एप्सिलॉन था, और ये जो एल डैश वाला था ये भी लेस देन एप्सिलॉन था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों की जगह मैंने क्या कर दिया, लेस देन एप्सिलॉन लगा दिया है। बट ये भी छोटा है एप्सिलॉन से और ये भी छोटा है एप्सिलॉन से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो लेस देन और इक्वल टू का साइन था ये स्ट्रिक्टली लेस देन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एल डैश माइनस एल इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, इसकी जगह भी एप्सिलॉन लिखा और इसकी जगह भी एप्सिलॉन लिखा, और ये मेरे पास बन गया 2 एप्सिलॉन। अब मैंने क्या किया कि जो एप्सिलॉन की जो मैंने वैल्यू चूज़ की हुई थी वो क्या थी, एल डैश माइनस एल अपॉन 2, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, एल डैश माइनस एल अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया एल डैश माइनस एल इज लेस देन एल डैश माइनस एल। वैसे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ये मतलब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। और अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने इसलिए तो एप्सिलॉन की जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू ली हुई थी वो मैंने कुछ इस तरह से ली हुई थी ताकि जो 2 से 2 था वो कट जाए, इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, मेरे पास कंट्राडिक्शन आ गई है कि कोई जो सेम एलिमेंट है, ठीक है, सेम नंबर जो है वो अपने आप से ही छोटा है या अपने आप से ही बड़ा है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कंट्राडिक्शन, दैट मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट्स वाई इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली देन इट इज़ यूनिक,
ठीक है, हमने जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन था वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो आई होप अब आपको जो इसका प्रूफ है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। मैंने इसमें हर एक छोटी चीज़ को समझाने की कोशिश की हुई है। तो आज का जो ये लेक्चर है, ये जो वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर आपको फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप चाहो तो वहाँ पर विजिट करके उनको देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।